हेलो एवरीवन, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम डेरिवेटिव का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि सीरीज के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, अगर सीरीज के फॉर्म में हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका आपके पास है। सबसे पहला है कि हम लॉग लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंड है बाय फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो फैक्टर इसमें उस नंबर का फैक्टर निकालेंगे जहां पे वैल्यू क्या होता हो, जीरो हो। जैसे आपके पास 1 माइनस एक्स है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे करेंगे, ताकि क्या हो, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। अन्यथा अगर इस तरफ फैक्टर वाला ना हो तो आप लॉग का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स डॉट 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 आपके पास दिया रहे n माइनस एक्स, और इसका पूछे कि फाइंड dy बाई डी एक्स इसका हमें निकालना है। तो देखिएगा इसमें देखिए 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स और dy बाई डी एक्स एट आपसे पूछा जाए x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। आपको पॉइंट दिया रहेगा तो देखेंगे कि यह पॉइंट किस फैक्टर पर रखने में जीरो होता है। तो 1 को यहाँ पे रखेंगे तो जीरो होगा, तो यहाँ पे रखने से जीरो होता है तो इसको हम आपका फर्स्ट पार्ट मानेंगे और इसको आपका सेकेंड, अर्थात इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे और u इंटू वी पे इसका सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए तो इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। आप इसको u मानते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स u को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको लिख देंगे, सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा। तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखने का हमारे पास तात्पर्य है कि अगर dy बाई डी एक्स यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और आपका पूरा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए अब u को बाहर रखे तो v का किए और फिर अब इसको बाहर रखेंगे 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स डॉट 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 n माइनस एक्स, इसको बाहर करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, u का करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बाद हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और देखिए x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 माइनस एक्स है तो यहाँ पे 3 होगा इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया। और आपके पास यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और माइनस x का क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 हो गया। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n माइनस 1 है तो इसको हम n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और आपका माइनस 1, यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल हम क्यों लिखे हैं, तो देखिएगा फैक्टोरियल का अर्थ होता है जब जैसे आपके पास 4 फैक्टोरियल दिया हो तो इसको लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा जाता है। 3 फैक्टोरियल दिया रहे तो इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे n माइनस 1 है तो देखिए 1 से n माइनस 1 तक के नंबर का लगातार मल्टीप्लाई है, इसलिए हम इसको n माइनस 1 फैक्टर लिखेंगे। तो इस तरह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट दिया रहे, अगर फैक्टर के टाइप का रहे, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे पूछता, यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना रहता x इज इक्वल टू 2 पे, तो इसको हम u मानते और बाकी सबको v मान के सॉल्व करते। तो इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है
आपसे पूछा जाए y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 दिया रहे और इसका dy बाई डी एक्स पूछे, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ध्यान दीजिएगा हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 है। तो देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, फिर अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, केवल यह घुमा के आपसे पूछा था, केवल हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो हमारे पास y आ गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 हो गया। अब dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 का 0 माइनस बाहर रहेगा और यह हो जाएगा 8x टू दी पावर 7 हो गया। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर पूरा क्या आ जाएगा 0 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स का आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए। तो देखिए मॉड एक्स का हमने डिफ्रेंशिएबिलिटी में पढ़ा था, इसका हमने ग्राफ आपको बताया था कि मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो आपका ग्राफ क्या होता है 0 से जाता है। तो डिफ्रेंशिएबिलिटी का हम रूल पढ़े हैं कि क्या होना चाहिए, कोई भी नुकीला पॉइंट नहीं होना चाहिए, जहां पे नुकीला होगा वहां पे ग्राफ आपका क्या होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। तो आपका मॉड एक्स जो होता है मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बाकी सभी पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका आपका हो जाता है, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपका मॉड एक्स बाई एक्स हो जाएगा और क्या होना चाहिए वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 हो जाएगा तो आपका क्या होगा यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सभी जगह मॉड आपका क्या होता है मॉड x आपका डिफरेंशिएबल होता है। और इसको एक तरीका और से कर सकते हैं, अगर हम इधर के नंबर को ले लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को ले, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास मॉड x है, इफ x इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा हो x तो क्या होगा आपका वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा मॉड x इज इक्वल टू 0 होता है एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे मॉड x का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा और मॉड x इज इक्वल टू 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा नंबर लेंगे तो पॉजिटिव नंबर इसमें आएगा तो यह क्या होगा +1। तो आपका एग्जाम में मॉड x का पूछेगा तो आप मॉड x बाई x ऑप्शन में रहेगा या आपको यह ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू दिया है साइन x और पूछ रहा है देन y2 प्लस 10x y1 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए हमारे पास फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन x दिया है और हमें सेकेंड डेरिवेटिव इसका प्लस 10x इंटू y1 फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ 10x का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पहले हम y1 और y2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसमें उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए y1 निकालेंगे, y1 अर्थात आपका फर्स्ट पहली बार जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स को y1 हम लिखते हैं। तो y1 क्या होगा साइन, इसको x मानते हैं तो साइन x का क्या होगा cos x होगा, तो cos साइन x हो गया। अब देखिए साइन का हम कर लिए, अब हमें इसका करना है साइन x का, तो साइन x का करेंगे तो आपका cos x हो जाएगा। अब देखिए इसका हो गया साइन का किए तो cos साइन x हो गया और फिर साइन x का करेंगे तो आपका cos x हो गया।
अब y2 निकालेंगे तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, u इंटू वी पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए cos sin x को हम बाहर रखते हैं तो cos x का करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, प्लस अगर हम cos x को बाहर रखते हैं तो इसका करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो गया, और फिर आपका साइन का करेंगे तो आपके पास cos x हो जाएगा। अब देखिए तो y2 आपके पास आ गया, cos माइनस है, माइनस को हम बाहर लिख देंगे तो cos sin x इंटू साइन एक्स हो गया, और प्लस यहाँ भी माइनस है तो माइनस बाहर लाएंगे तो आपके पास cos स्क्वायर x हो गया, इंटू आपके पास हो गया sin x हो गया। अब देखिए हम y1 और y2 दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसमें पुट करेंगे तो y2 प्लस 10x इंटू y1 है, हमारे पास दिया है y2 प्लस 10x इंटू y1 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो y2 को पहले लिखेंगे तो माइनस cos sin x हो गया, इंटू sin x है, माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x है। अब देखिए प्लस 10x है तो 10x हो गया, 10x को चलिए हम यहाँ पे sin x बाई cos x लिख देते हैं, क्योंकि हम जो सॉल्व किए हैं यह साइन और cos में है, तो 10x को sin x बाई cos x लिख देंगे, और y1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा cos sin x इंटू cos x हो गया। देखिएगा cos x से cos x आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा है sin x इंटू cos sin x है, तो देखिएगा यहाँ भी आपका दिया है sin x इंटू cos sin x, तो यह प्लस में है यह माइनस में है, तो इससे यह कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, माइनस cos स्क्वायर x sin x। तो ध्यान दीजिएगा sin x क्या है, आपके पास y है। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपको क्या ऑप्शन में आपको यह भी इसका आंसर मिल सकता है कि sin x को हम y लिख सकते हैं, तो माइनस cos स्क्वायर x इंटू वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा आगे आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स ऑफ cos x डिग्री, d बाई डी एक्स ऑफ cos x डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए x डिग्री में है तो इसको पहले हम रेडियन में चेंज कर देते हैं, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई एक्स बाई 180 डिग्री, रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ट्रिगो में इसको पढ़ रखा है। चलिए तो अब हमारे पास हो गया d बाई डी एक्स ऑफ cos x डिग्री की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई एक्स बाई 180 डिग्री हो गया। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x, इसको x मानते हैं तो cos x का क्या होता है, माइनस sin x, तो sin पाई एक्स बाई 180 हो गया। फिर इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और आपके पास बचेगा पाई बाई 180 डिग्री। फिर से अगर आप चाहें तो डिफ्रेंशिएशन तो हम कर लिए, इतना आंसर हमारा आ गया, लेकिन अगर आप चाहें पाई एक्स बाई 180 का वैल्यू x डिग्री रखने का तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन x डिग्री इंटू पाई बाई 180, यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक रहे, और इसका पूछे हमसे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, यह आपका ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है, तो इसको देख कर डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स हो गया। अगर आपको एक्सपेंशन याद होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब डायरेक्ट आप डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है, तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारे पास दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया है। इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो देखिएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का क्या होगा, एक्स का आपके पास 1 होगा प्लस एक्स क्यू का क्या होगा 3x² होता है, अपॉन में 3 दिया है। फिर आपके पास एक्स टू दी पावर 5 का क्या होगा 5x टू दी पावर 4 होगा, अपॉन 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 1 प्लस x² प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो देखिएगा यहाँ पे पावर क्या है, एक्स टू दी पावर यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, उसका वैल्यू 1 होता है। फिर यहाँ पे पावर क्या हो रहा है आपका डबल होते जा रहा है, तो यह सम ऑफ क्या है, ये आपका सम ऑफ जीपी है। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, आपके पास हो जाता है ए बाई 1 माइनस आर होता है। तो ए क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो 1 बाई 1 माइनस आर क्या होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो इसको डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म में 1 से तो आपका सेम आएगा, तो 1 माइनस x², ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा आगे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल क्यूब, और आपसे पूछ रहा है dy बाई dx निकालना है। तो देखिएगा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका dy बाई dx निकालते हैं तो सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पावर का करेंगे तो क्या होगा 3 log x का पावर में से 1 माइनस हो जाएगा 3 log x का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या बचा log x बचा, तो log x का कीजिएगा तो 1/x होगा, यह आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास दिया है d बाई dx ऑफ x², और फिर आपके पास दिया है log x बेस 10 दिया है। कह रहा है कि log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन करना है हमें x² के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x रहता है तब तो हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी होती, लेकिन हमें x² के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखिएगा इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे, और अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर हम dy बाई dx निकालेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं u इज इक्वल टू हमारे पास है log x बेस 10 है और v इज इक्वल टू x² है। तो देखिएगा du बाई dx निकालना है हमें, du बाई dx निकालेंगे तो log x है तो बेस e रहता है, तब आपका क्या हो जाता है log x का 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेस आपका 10 है, तो इसको हम log x बाई log 10 करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/log 10 आपका क्या होगा कांस्टेंट है बाहर आएगा, और log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे dv बाई dx करेंगे तो यहाँ पे x² का 2x हो जाएगा। अब देखिए हमें du बाई dx निकल गया और dv बाई dx निकल गया, तो अब हम du बाई dv निकाल सकते हैं। तो du बाई dv करेंगे तो आपका क्या होगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx हो गया। तो देखिए du बाई dx का वैल्यू क्या है 1/x log 10 हो गया, और यहाँ पे dv बाई dx का वैल्यू क्या है 2x है, तो अपॉन में 2x है तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2x² log 10 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस, फिर आपके पास दिया रहे साइन इनवर्स √1 माइनस x², और आपसे पूछे dy बाई dx निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, देखिए साइन इनवर्स x है और यहाँ पे साइन इनवर्स √1 माइनस x² है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। तो इसको हम कॉस में चेंज करके पहले देखते हैं कि आपका एक्स आता है कि नहीं। अगर कॉस में चेंज करते हैं एक्स आ जाएगा तो यह काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखिए साइन क्या होता है, यह p/h है, यह p है और h क्या है, h = 1 है नीचे। तो यहाँ से b निकालेंगे तो b निकालेंगे तो आपका x² आ जाएगा, h² - p² पे निकालेंगे तो आपका x आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा y = साइन इनवर्स x प्लस, और इसको कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2। और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह क्या है, π/2 आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है dy/dx ऑफ, आपके पास दिया है tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x² दिया है। इसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बनाएंगे। अगर x के जगह पे हम tan थीटा रखते हैं, पुट x = tan थीटा, x के जगह tan थीटा रखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, यह आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। x के जगह हम tan थीटा रखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा dy/dx ऑफ x के जगह हम tan थीटा रखेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा हो गया। अब देखिए अब आपके पास हो जाएगा dy/dx ऑफ tan इनवर्स, और ये आपका हो गया tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, dy/dx ऑफ 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 3 tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/1 प्लस x² आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास है। अगर दिया रहे x = a cos थीटा और y = दिया रहे b sin थीटा, और आपसे पूछ रहा है कि d2y/dx² हमें निकालना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम dx/d निकालेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से हम dy/d निकालेंगे तो b साइन थीटा का क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। अब dy/dx यहाँ से हम निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, dy/d अपॉन dx/d हो गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा b cos थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, -b/a cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अब देखिए अब हमें निकालना है d2y/dx² निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार और हम करेंगे। तो देखिए तो हो जाएगा -b/a cot थीटा का क्या होता है, माइनस cosec² थीटा माइनस cosec² थीटा हो गया। लेकिन यह dy/dx निकालना है, यह थीटा के रेस्पेक्ट में है। तो फिर से आपका क्या आएगा, यहाँ पे dx/d आपके पास आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो b/a cosec² थीटा हो गया। अब dx/d का वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पे d2y/dx² निकाले तो -b/a cot थीटा का माइनस cosec² थीटा, और यह फिर से आपका प्लट जाएगा तो d थीटा ओवर आपके पास dx हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अब यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/- a साइन थीटा होगा। अब देखिए अब ये आगे आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो -b हो गया, और यहाँ पे -b/a × a² हो गया। cosec² थीटा को हम नीचे अगर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे भेजेंगे तो यह नीचे आके sin² थीटा हो जाएगा। sin² थीटा में sin थीटा मल्टीप्लाई होगा
तो आपका क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया है। इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ से हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन एक्स फिर हुआ है, रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 बाई करके x रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम x प्लस 1 बाई वाई लिख सकते हैं, क्योंकि यह बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक फर्स्ट नंबर हम रखेंगे और फिर से बाकी नंबर को हम y ही लेट कर लेंगे। अब देखिए अब इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई हो गया, y आके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पे 2y हो गया और dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू u इंटू वी पे करेंगे, तो x को बाहर रखेंगे तो y का dy बाई dx हो गया, प्लस y को रखेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो गया। अब इसको हम इधर भेजते हैं तो dy बाई dx हम क्या होगा, कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे 2y माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू y हो गया। अब देखिए अब यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे तो हो जाएगा y अपॉन 2y माइनस एक्स, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे आपके पास क्वेश्चन है, चलिए इसको भी पहले हम फ्रेश कर देते हैं। चलिए देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया है और पूछ रहा है dy बाई dx क्या होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इसके पावर में ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से फर्स्ट वाले को रखेंगे, उसके बाद से हम फिर से इसको y मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर x प्लस वाई हो गया। अब देखिए यहाँ हम log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम log लेंगे, तो log y इज इक्वल टू यहाँ पे log लेंगे तो x प्लस वाई बाहर आ जाएगा और log e, और log के बेस में भी e होता है, तो log e बेस e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, हमने आपको कल ही बताया था। तो हमारे पास बच गया log y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा log y का 1 बाई वाई हो गया और y का dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू x का 1 हो जाएगा प्लस y का dy ओवर dx हो गया। अब देखिए इसको फिर हम बाहर लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 बाई वाई dy ओवर dx हो गया माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए dy बाई dx कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। आगे देखिएगा इसको करते हैं तो dy बाई dx हो गया इंटू 1 माइनस वाई अपॉन वाई हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। अब dy बाई dx करेंगे तो इधर जाके क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा तो y अपॉन 1 माइनस वाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू कॉट कॉस इनवर्स x दिया है और आपसे पूछे dy बाई dx निकालना है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। देखिए यह कॉस इनवर्स में है तो इसको भी हम कॉट में चेंज करेंगे, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स में इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए कॉट क्या होता है, b बाई p होता है, तो b यहाँ पे दिया है x अपॉन p निकालेंगे तो h है तो अंडर रूट h1 है यहाँ पे b बाई h में, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया x अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यू बाई वी पे। तो नीचे का स्क्वायर होता है, तो नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और क्या होगा आपका v को हम बाहर रखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस अब x को बाहर रखेंगे तो इसका करेंगे तो रूट x का 1 बाई 2 रूट x होगा, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे अब आपका बच गया, यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यह अंडर रूट नीचे आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। x से x कट गया, आपके पास आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहे कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया रहे y इज इक्वल टू, और पूछे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। x के जगह पे पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा अगर हम रखते हैं तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है। तो आपके पास हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा होगा। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कॉट इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे कॉट में दिया है, यहाँ पे 10 है तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे। तो अब हो गया कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। अब देखिए कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा पाई बाई 4, और यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस माइनस प्लस थीटा हो गया। अब देखिए अब डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और थीटा का निकालिएगा, थीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का हमें निकालना है, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमने डेरिवेटिव को समाप्त कर दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।